आज हम बात करने वाले हैं 6 बड़ी डिफेंस अपडेट्स के बारे में जो भारत की बदलती सैन्य ताकत की एक साफ तस्वीर पेश करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नौसेना के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की। भारत अब 65,000 टन के एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है जिसे INS विशाल के नाम से जाना जा रहा है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला प्लेटफॉर्म होगा। DRDO और ADA मिलकर इसके लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, खासकर ऐसे सिस्टम्स जो भविष्य में मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को एक साथ ऑपरेट कर सके। यानी आने वाले समय में ये कैरियर सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि स्टेल्थ ड्रोन और UCAVs को भी ऑपरेट कर पाएगा, जो इसे एक फ्यूचर रेडी वॉर मशीन बनाता है। अब अगर हम आसमान की सुरक्षा की बात करें तो भारत अपनी रडार क्षमता को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। एक नया लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार विकसित करने की योजना है जिसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक होगी। खास बात यह है कि इसमें ड्रोन डिटेक्शन के लिए एडवांस एक्स बैंड टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। आज के समय में ड्रोन खतरा तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में यह सिस्टम भारत को पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार बनाएगा। इसी बीच पानी के नीचे से आने वाली ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। DRDO अब ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वर्जन पर काम कर रहा है जिसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर तक हो सकती है। खास बात यह है कि इसे भारत की आने वाली प्रोजेक्ट 77 न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि भारत की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा घातक और लंबी दूरी तक असरदार होने वाली है। अब बात करते हैं वायुसेना की भविष्य की दिशा की। भारत फिलहाल 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स को लेकर अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। रूस ने Su-57 और Su-75 जैसे अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म ऑफर किए हैं, जबकि यूरोप के GCAP और FCAS जैसे प्रोग्राम्स भी टेबल पर हैं। यह फैसला सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं है बल्कि आने वाले दशकों में भारत की एयर पावर कैसी होगी इसका निर्धारण करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी आने वाला है जिसमें भारत 60% तक स्वदेशी कंटेंट को अनिवार्य करने जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ नए एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं बल्कि देश के अंदर एक मजबूत एविएशन इंडस्ट्री खड़ी करना है। खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के लिए ये एयरक्राफ्ट बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसी कड़ी में इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। GE ने AMCA Mark II के लिए एक नया हाई थ्रस्ट इंजन प्रस्तावित किया है जो F414 के बेस पर विकसित किया जाएगा। ये इंजन न सिर्फ ज्यादा पावर देगा बल्कि स्टेल्थ डिजाइन के साथ बेहतर तरीके से इंटीग्रेट भी होगा। हालांकि यहाँ असली मुद्दा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है, क्योंकि भारत अब 100% कंट्रोल और लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस चाहता है। यही है आज की रक्षा दुनिया की बड़ी तस्वीर। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।